अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसे क्रिप्स क्यों कहा जाता है। असल में बात यह है कि एक पॉलिटिशियन था जिसका नाम सर स्टीफन क्रिप्स था। ये एक शख्स था जो कि वफद के फार्म में हिंदुस्तान आया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ मुज़ाकरात करने के लिए। इसलिए जैसा कि ये सरबराह था, इसलिए इसको नाम दिया गया क्रिप्स मिशन ऑफ 1942। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुई, पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई। बरतानिया और जापान एक दूसरे के आमने सामने थे। जापान ने बर्मा और दूसरे मुख्तलिफ ममालिक पे कब्ज़ा कर लिया था और वो मुसलसल बढ़ रहा था। तो बरतानिया को ये लगा कि हो सकता है कि जापान आगे आते आते हिंदुस्तान में आए और हमारे खिलाफ एक महाज खड़ा करे और हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर दे। जैसे कि आपको पता है, एक बगावत हिंदुस्तान में तो मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से अंग्रेज़ों के खिलाफ पहले से ही मौजूद थी। अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्या पता जापानी मुसलमान और हिंदू मतलब बड़े सगीर के लोगों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ एक महाज ना खोलें और हमारे खिलाफ जंग की तैयारियां करें, एक आर्मी तैयार करें। तो इस चीज़ को उस वक्त का बरतानिया का जो हुक्मरान था विंस्टन चर्चिल, इस मसले को हल करने के लिए उसने एक वफद भेजी सर स्टीफन क्रिप्स के निगरानी में। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसलिए इस मिशन को क्रिप्स मिशन कहा जाता है। वो 3 रुकनी वफद थी, वो हिंदुस्तान आई कुछ प्रपोजल लेके मुस्लिम लीग के लिए और कांग्रेस के लिए। अब हम प्रपोजल पढ़ेंगे कि क्रिप्स मिशन क्या प्रपोजल लेकर आई सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए। उसका जो पहला पॉइंट था, पहला प्रपोजल था स्टेटस ऑफ डोमिनियन। उसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान के मतलब बड़े सगीर के जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी हैं वो हिंदुस्तान के लोग खुद संभालेंगे। इससे पहले ये पावर्स, ये अख्तियारात हिंदुस्तान के लोगों के पास नहीं थे। दूसरा जो प्रपोजल था वो था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब एक दस्तूर साज, जंग के बाद एक दस्तूर साज असेंबली बनाई जाएगी जिसमें हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान के मफाद को देख के कानून साजी करेंगे। तीसरा जो इसका पॉइंट है, प्रपोजल है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉयल्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि पहले आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगा उसमें रॉयल्स को भी ये रिप्रेजेंटेशन का हक दिया जाएगा। मुख्तलिफ वहाँ रियासतें थी और रियासत में बहुत सारे उनके बादशाह, शहनशाह या उनके अमीर थे। तो उन्होंने ये किया कि भाई जो दस्तूर साज असेंबली बनेगी उसमें रॉयल्स जो हैं उनको भी नुमाइंदगी का हक दिया जाएगा। उसके बाद जो 4th पॉइंट है उसमें ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज है। वो लॉज जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बनेंगे वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे सब कॉन्टिनेंट में, ये थोड़ा क्रिटिकल इस पे क्रिटिसाइज हुआ। इसका जो पॉइंट है इसमें ये कहता है कि भाई जो लॉज बनेंगे दस्तूर साज असेंबली में, मुख्तलिफ वहाँ सूबे थे और मुख्तलिफ रियासतें थी। तो जो सूबा, जो प्रोविंस अगर चाहे तो फेडरेशन के साथ काम कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो वो आज़ाद रह सकता है। अगर अब चाहे तो अब भी फेडरेशन का हिस्सा बन सकता है, अगर वो बाद में चाहे तो बाद में भी बन सकता है। मतलब कि प्रोविंसेस को उन्होंने इंडिपेंडेंस दी। उनका जो 5th पॉइंट था वो था इंटीरियम गवर्नमेंट। उसमें ये था कि जब तक ये जंग चल रही है और जब तक जंग ख़त्म ना हो तब तक बड़े सगीर में मतलब कि हिंदुस्तान में बरतानिया की हुकूमत होगी और बरतानिया ब्रिटिश रूल करेंगे। इसका जो 6th पॉइंट है, मतलब 6th प्रपोजल है, वो ये है कि जो डिफेंस अफेयर्स थे वो अभी भी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के पास थे। क्रिप्स ने कहा कि भाई डिफेंस जो अफेयर्स हैं वो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास होंगे। ठीक है, तो इसमें आखिर में ये कहा गया, ये प्रपोजल है, अगर आप चाहते हैं तो इसे फुली एक्सेप्ट करें, अगर आप नहीं चाहते तो इसे फुली रिजेक्ट करें। सर स्टीफन क्रिप्स और उसके वफद में जो 3 लोग थे वो कांग्रेस से भी मिले और मुस्लिम लीग से भी मिले। जब वो कांग्रेस से मिले, कांग्रेस को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की, तो कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी या कांग्रेस के लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, इन सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर दिया। अब हम ये पढ़ेंगे कि कांग्रेस ने इन सारे प्रपोजल्स को रिजेक्ट क्यों किया।
कहा जाता है कि कांग्रेस उस वक्त जापान के लोगों के साथ मिलकर या जापान की आर्मी के साथ मिलकर एक आर्मी तैयार कर रही थी बर सगीर में, जापान के फौजियों और जापान की हुकूमत के साथ मिलकर उनकी मदद से, ताकि बरतानिया गवर्नमेंट पे और ज़्यादा प्रेशर डाल सकें और आज़ादी की जो तहरीक है उसको मज़ीद बढ़ा सकें। दूसरा जो इसका काज है, हमने आपको पहले बताया कि वो जो सूबे थे, अगर कोई चाहे तो फेडरेशन का ऐसा बन सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं बन सकता। तो कांग्रेस की पर्सपेक्टिव से कांग्रेस वाले ये सोच रहे थे, ये तो वो बात हुई जो मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है बहुत अरसे पहले से, कि भाई जहाँ जिसकी ज़्यादा आबादी है वहाँ उनकी हुकूमत हो, मिसाल के तौर पे जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमान हुकूमत करें। ये तो एक आगे जाकर इंडिया को तोड़ देगा और पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कांग्रेस ने जो प्रपोज़ल थे उनको रिजेक्ट किया। ठीक है, तीसरा जो सबब है जिसकी वजह से कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया, वो ये था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज़्यादा दिया गया, सूबों को ज़्यादा अख्तियार दिया गया। तो कांग्रेस वाले ये सोच रहे थे कि अगर सूबों को इतना अख्तियार दें और फेडरेशन को हम कमज़ोर करें तो कल हो सकता है कि हिंदुस्तान बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाए। तो ये भी एक सबब है कि कांग्रेस वालों ने इस मिशन को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस वालों ने कहा कि भाई हम आपकी किसी भी कोई भी मदद नहीं करेंगे, एक सूरत में हम मदद कर सकते हैं, सबसे पहले हमें आज़ादी दें, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि भाई हम आपकी क्या सपोर्ट कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, पहले हमें आज़ादी दें, उसके बाद हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। फाइनल बात हम ये कर सकते हैं कि कांग्रेस वालों ने इस क्रिप्स मिशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सर स्टीफन क्रिप्स जो थे वो मुस्लिम लीग के पास चले गए, मुसलमानों के पास चले गए अपने प्रपोजल्स लेकर, और कहा कि अगर आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली एक्सेप्ट करें, अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली रिजेक्ट करें। मुसलमानों ने, मुस्लिम लीडर्स ने, कायदे-ए-आज़म ने और मुस्लिम लीग ने इन सारे प्रपोजल्स को, मतलब कि क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। उनकी नज़र में, मुस्लिम लीगियों की नज़र में ये था कि जो काउंसिल बनी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिसमें जो दस्तूर साज असेंबली बननी थी, उसमें तो जाहिर बात है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की ज़्यादा मेजॉरिटी थी। कायदे-ए-आज़म ये समझते थे कि कल ये लोग ज़्यादा तादाद में असेंबली में आ जाएंगे और फिर ये जो लॉज चाहेंगे वो बना सकेंगे, क्योंकि वो समझते थे कि हिंदुओं में मुसलमानों के खिलाफ एक मुनाफिकत और एक नफ़रत है। कल अगर ये दस्तूर साज असेंबली में आएँ तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी लॉ पास कर सकते हैं, वो लॉ हिंदुओं के फेवर में होगा और मुसलमानों के खिलाफ होगा। तो कायदे-ए-आज़म ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। सर स्टीफन क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद वापस चले गए। अब एक बात है कि क्रिप्स मिशन का फ़ायदा क्या हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये एक नाकाम था, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो नाज़रीन, फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि पहली बार हिंदुस्तान की तारीख़ में, बरसगीर की तारीख़ में पहली बार अंग्रेज़ों ने ये महसूस करवाया वहाँ के लोगों को कि आप पावर रखते हैं, आप जैसा चाहें हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, ये ज़मीन आपकी है। तो मतलब मोरली क्रिप्स मिशन ने वहाँ के बाशिंदों को, हिंदू और मुसलमान को, जो हिंदुस्तान के लोग थे, उन्हें ये इंकरेज करने की कोशिश किया कि जी बिल्कुल अब अंग्रेज़ कमज़ोर हैं और अगर आप मेहनत करें या चाहें तो आप आज़ादी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, हमने क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 पढ़ा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं पाकिस्तानी स्टडीज़ में, नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है। हम कोशिश करते हैं कि आप तक बेहतर से बेहतर नॉलेज लेके आएँ, आसान से आसान लेकर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आएँ। हम बहुत मेहनत करते हैं इस चीज़ के लिए। इंसान खता का घर है, अगर ड्यूरिंग लेक्चर कोई गलती हो जाता है तो आप ज़रूर मेंशन करें, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़ीद वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ तारीख़ पे बनाते रहें तो आप अपनी फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।